हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। सर, जैसे कि आप ऑलरेडी मीडिया में हैं, आपके पास बहुत सारे डेटा भी रहते हैं, फैक्ट्स भी रहते हैं, तो प्लीज़ ये बताइए कि जो 2014 के पहले तक का समय था और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ और आज तक का समय, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? आपको कुछ खास देखने को मिला, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्राउंड से टच में नहीं, रहते हैं? देखिए 2-4 चीजें ध्यान रखिए। जी, एक तो ऐसा वर्ग होता है कि जो वर्ग बड़े लोगों का अनुकरण करता है, और मोदी जी एक आइकॉनिक फिगर हैं, तो स्वाभाविकता मोदी जी अगर कुर्ता पहनते हैं, जैसे अब ये किसी ने मुझे खादी का टी शर्ट दिया, ये खादी का है और ये भी केले का पत्ता है उसके बना हुआ है, ओके, और आदिवासी हमारे भाई बहनों ने बनाया हुआ है। तो मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गया तो वहाँ के महिलाओं के एक बचत गट ने बनाकर ये मुझे दिया था, मैंने पहना है। ये आपके इस पर भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले। सही है। तो मोदी जी ने खादी का बात की तो खादी लोग पहनने लगे। मोदी मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, तो पहले जो मंदिर जाते थे लेकिन फोटो नहीं डालते थे, शर्म आती थी हाँ, लोगों वो अब डालने लगे हैं। अब तो राहुल भी मंदिर जाने लगे। तो ये सत्ता परिवर्तन का वातावरण में एक परिणाम होता है। को। ओके, दूसरा, मोदी सरकार ने 370 या राम मंदिर इस विषय पे काम तो किया ही है, और लोग कहते हैं कि ये तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था राम मंदिर, लेकिन अगर मोदी नहीं होते तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये ऑर्डर कभी नहीं आती। सही। मतलब मोदी ने नहीं, न्यायालय ने राम मंदिर बनाया है, ये कहना वैसा है जैसे दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल गांधी के बारे में कहना। ओके, समझ गए। इसलिए ऐसे कई चीजें हैं, ये हुआ है। हाँ, क्या नहीं हुआ, तो भले मोदी अब 24 में भी आ जाए, 29 में भी आ जाए, लेकिन हिंदू का बर्थ रेट घट रहा है और मुसलमानों का बर्थ रेट हमसे ज़्यादा है। घटा थोड़ा उनका भी है, लेकिन हमसे तो दुगना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश के अभी 100 से ज़्यादा ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर 2029 के बाद कोई हिंदू सांसद नहीं बनेगा। 2029 के बाद, अगले 5 साल बाद। ओके, अभी नई संसद के कारण नई रचना आई तो बात और है। वर्तमान जो परिसीमन है हिंदुस्तान के लोकसभा का, उसमें हम जहाँ बैठे नोएडा में, इसके आसपास की कई कॉन्स्टिट्यूंसी से, सहारनपुर, आप मुजफ्फरनगर, मेरठ और भी कई कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम लीजिए, आपका संभल, मुरादाबाद, इस साल भले ही थोड़ा विभाजन करके आप बन सके, 29 के बाद वहाँ मुश्किल है कोई हिंदू चुनकर आए, और 34 के बाद तो और संभावनाएं घटती जाएगी। तो कुछ समय ऐसा आएगा 2-4 इलेक्शन के बाद की हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री हिंदू ही नहीं बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया, चांद पर गए, सब ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो हमने बनाई हुई ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, इस पे चलेगा कल कौन चलेगा? हिंदू तो नहीं रहेगा। तो हम आज 60% के आसपास टैक्स देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, सारे टैक्स मिलकर वो किसके लिए दे रहे हैं? सही बात, अपनी पीढ़ी के लिए दे रहे हैं। हाँ, तो अगली पीढ़ी कहाँ रहेगी? तो हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनली सभी का बर्थ रेट डाउन है, हिंदू का भी डाउन है, लेकिन मुसलमान का इतना ज़्यादा है कि कुछ दिनों बाद ये हिंदुस्तान का जो कब्जा है वो पॉलिटिकली उन्हीं के पास जाने वाला है। क्योंकि डेमोक्रेसी में कई चीज़ें अच्छी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ है संख्या जिसकी उसकी सत्ता। तो जब हिंदू संख्या में ही नहीं रहेगा तो सत्ता में कहाँ से रहेगा? इसलिए मोदी सरकार के यहाँ कुछ काम होना बचा है, ये काम होना बचा। ओके, तो मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं 2024 के बाद? हाँ, कि कम मैं से तो कम 18 में ही जनसंख्या नियंत्रण पे लगाऊं, 17 से ही। जी मैंने 70 दिन 20,000 किलोमीटर की भारत बचाओ यात्रा की थी। जी, इसलिए ये तो ये सरकार आने के लिए अभी पूरे लगे हैं। इसके बाद इस सरकार के पीछे पड़ेंगे कि जनसंख्या नीति लाओ। ओके। तो सर, जैसे आप सरकार की बात की, तो जैसे विपक्ष भी एक तरफ आता है, तो विपक्ष को हमेशा देखा गया है कि विपक्ष हमेशा जातिवाद पे राजनीति करता है, या अभी जैसे उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। ये है ना, तो ये इसका एक्चुअली उत्तर है ना, संजय निरुपम ने बड़ा अच्छा दिया। वो भले ही उधर से है, लेकिन कुछ समय तक उन्होंने सामना में काम किया है बाला साहब ठाकरे के नीचे। अच्छा, इसलिए उन्होंने हिंदी सामना में काम किया, तो इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू का जो डॉक्टरीन है उसका प्रभाव ज़्यादा है, जिसपे वामपंथ चलता था। हम गांधी से सहमत नहीं है, लेकिन गांधी के डॉक्टरीन में थोड़ा बहुत सनातन के लिए स्पेस था। वो बाद में नेहरू प्रभाव में पूरा ही मुस्लिम हो गया तो बात और है। लेकिन आज की कांग्रेस
पूरी तरीके से लेफ्टिस्टों के हाथ में। आप अगर राहुल के आसपास के सारे लोग देखेंगे तो लेफ्टिस्ट है। तो इसलिए ये सारे लोग बाहर क्यों पड़ रहे हैं? कभी कांग्रेस में भी साधु हुआ करते थे, अभी क्यों नहीं है? कभी कांग्रेस में भी आप पीछे अगर जाएंगे तो लोकमान्य तिलक हिंदुवादी थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का वास्तविक झगड़ा जो था वो क्या था? यही तो था कि वो हिंदुओं की पार्टी कहते थे कांग्रेस को, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई थी। लेकिन बाद में वही वामपंथियों की बन के एंटी हिंदू हो गई। ये स्थिति है। तो ये तो आपने मतलब सटीक चीज़ बताई है, लेकिन ये भी मैं जानना चाह रहा था इसमें कि ये जो जातिवाद में खेल होता है, और इन लोग अभी मैनिफेस्टो में भी इनने क्या किया है कि कैप हटाएंगे रिजर्वेशन से, तो ये जो हिंदू आपस में बढ़ जाते हैं, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आपस में क्यों बढ़ रहे हैं? सिंपल हिंदू क्यों नहीं हो सकता? एक्चुअली है ना, इसका एक्चुअल जवाब ये है, सच में कितने लोग सरकारी नौकरी करना चाहते? एक। चलो चाहते हैं, सच में सरकार कितनी नौकरी देती है? जी, केंद्र सरकार ने अपने यहाँ पर 1 लाख नौकरी भी दी क्या? किसी भी पार्टी की, कांग्रेस की भी? कौन से राज्य सरकार ने लाख का आंकड़ा पार किया? 1000 का नहीं किया। भारत के सारे राज्य, सारे यूटी और केंद्र सरकार मिलके कितनी योजना, कितने लोगों को रोजगार दिया है? अगर ये 70% भी कर देंगे, कितने लोगों को फायदा होगा? ये समाधान है क्या? मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं, जो कमजोर है उसको मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन का गाजर दिखाकर लोगों को ये कहेंगे, और फिर ये इसका नेक्स्ट स्टेप ये है प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन। ऐसा जिन देशों में कुछ करने का प्रयास हुआ, उनका हल क्या हुआ? बर्बाद हो गया। और आज तो सभी के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो समान है। तो आप लोगों को भ्रमित करें, आप दलित बच्चे को भी भ्रमित करें। तो इसलिए जातिवाद ये पूरी तरीके से लोगों को बांटने के लिए है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज आने के पहले यहाँ पर कितनी जातियाँ थी और आज कितनी हो गई? हजारों। कैसे हो गई? तो जितने बांटोगे उतना राज कर पाओगे, उतना राज। डिवाइड एंड रूल वाला काम। ओके, मतलब ये है कि लोगों को ये तो समझना पड़ेगा। हाँ, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको मिलना चाहिए। कांग्रेस भी सबसे ज्यादा छोड़कर जाने वाले जो नेता है वो कौन है? वो कह रहे हैं कि अगर आपकी ये पॉलिसी है तो आपके पार्टी में हमारे लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है। आगे जाके तो सब खत्म ही होना है। ओके, तो एक चीज़ और है, अभी जैसे इसी साल हम लोगों को एक सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ कि हमारे श्री राम लला विराजमान हुए अयोध्या में। बहुत हर्षोल्लास का ये मतलब वातावरण रहा है सब भारतीयों के लिए। लेकिन यहाँ पे दुख तब होता है जब एक मतलब जो सनातनी है वही बोलता है कि मंदिर नहीं होना था, इससे अच्छा हॉस्पिटल बनवा देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो हॉस्पिटल तो कितने बनाए? हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ये बोल देता है कि हमने सारे प्रयास कर लिए, आप अभी अपने प्रयास करिए, वो कौन से प्रयास होते हैं? जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर फेल हो जाता है तो क्या कहता है? ये दुआ करिए, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। दुआ से तो कुछ नहीं होता, प्रार्थना से होता है। तो इसलिए भगवान की प्रार्थना करो, ये कहता है ना। तो अगर ये पहले से ही करे तो मैं ये नहीं कहता। अब लालू मंदिर जा रहे हैं ना, और उसके बेटे ने क्या कहा था, यशस्वी ने, तब क्या नाम उसका, तेजस्वी ने, कि अस्पताल जाओगे। दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन शारीरिक व्याधि से ज़्यादा बड़ा विषय होता है आत्मबल। जब मनोबल टूट जाता है तो उसका उपाय अस्पताल में नहीं है, वो मंदिरों में। मंदिरों की घंटा बजाने से क्रिश्चियनिटी हमारे घंटे का विरोध करती थी। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में दोनों में भवन नहीं होते थे, चर्च नहीं होता था उनका भी। भारत में आने के बाद पहली बार चर्च बना। इस्लाम के पास भी मस्जिद नहीं थी, वो भारत में आने के बाद पहली मस्जिद बनी। तो इन लोगों ने, खैर इन्होंने इस्लाम में घंटा स्वीकार नहीं किया, लेकिन चर्च ने कई वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद भारत के प्रभाव में अपने चर्च में घंटा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि उसका साइंटिफिक भी रीज़न है। जब आप घंटी बजाते हैं, घंटी का स्वर और घंटे के स्वर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी आपकी अनवांटेड मेमोरी जो है उसको, या नेगेटिव मेमोरी है उसको, क्रैश मेमोरी को साफ कर देते हैं। उसके वाइब्रेशन ही मतलब बहुत पॉजिटिव रहते हैं। आप अगर देखेंगे हमसे ही निकला हुआ जो हमारा ही बुद्धिज़्म है, उसमें जो मेडिटेशन किया जाता है, उसमें जो बाउल बजाया जाता है, उससे क्या निकलता है? वही ध्वनि निकलती है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें, मैं तो हज़ारों उदाहरण दे सकता हूँ, मैं वो एक उदाहरण दिया। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें लोग समझते नहीं। एग्जैक्टली। ये अब जो मंदिर वाला विषय, मंदिर तो बनना ही चाहिए। मंदिर ही हमारी इकोनॉमी का आधार हुआ करता था, बैंक का भी काम वही करता था, वाटर सिस्टम भी वही से चलती थी, सब कुछ वही से होता था।
बैंक्वेट हॉल भी मंदिर ही होता था। सही है। भाई पहले तो व्यवस्था थी। और अगर मंदिर महत्वपूर्ण नहीं था, ना है, हम्म, तो फिर सारे लुटेरों ने सबसे ज्यादा हमले मंदिरों पे क्यों किए? सही। सारे मंदिरों पे जो भी लुटेरा आया, वो अफगानी आया हो, ईरानी आया हो, तुर्की आया हो, मंगोलियन आया हो, उन सभी ने मंदिरों को क्यों निशाना बनाया? कुछ तो था मंदिरों में। वो क्या था? वो दोबारा मंदिरों को लाना जरूरी है। और इसलिए मैं पक्षधर हूं कि मंदिरों का सरकारी नियंत्रण मुक्त हो और भाजपा अपने एजेंडे में सरकार मंदिरों की मुक्ति का पॉइंट डाले। यह मांग उनसे कर रहे हैं। मतलब आप इस चीज के समर्थन में हैं कि या- मुक्त किया जाए मंदिर भक्तों के हवाले किया जाए, सरकार के हवाले नहीं रखें। जी। 1,60,000 करोड़ का रेवेन्यू आता है मंदिरों का। 1,00,000 करोड़ मतलब कितना बड़ा अमाउंट है। भारत का एक महीने का जीएसटी से ज्यादा अमाउंट मंदिरों में आता है वर्ष का। वो अगर हिंदू के हाथ जाएगा तो ये गुरुकुल वगैरह वगैरह, ये जो सारे चीजों में पैसे कम पड़ते हैं, वो सारा काम हो जाएगा। हम अपने तय करेंगे। पहले होता ही था। सही है। सर, अगर धर्मशास्त्रों की बात है तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो महर्षि नारद थे वो सबसे पहले न्यूज़ पत्रकार थे। और उसके बाद अगर अभी की भी बात करें तो हमारे डेमोक्रेसी में भी मीडिया एक चौथा पिलर है। लेकिन आज की डेट में बहुत लोगों को ये विश्वास उठ रहा है कि मीडिया तो टीआरपी का खेल हो गया है। तो ऐसी चीज़ में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक मीडिया को कैसा होना चाहिए और आप लोगों को क्या चैलेंजेस आते हैं? देखिए, 2-3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। जी। मैं मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन का विरोधी हूँ। अच्छा। अंबानी का चैनल नहीं होना चाहिए, अदानी का चैनल नहीं होना चाहिए, विदेशी कंपनियों का चैनल नहीं होना चाहिए। चैनल मतलब मीडिया एक मिशन है। ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इसको मानना अपने आप में मूर्खता है। लेकिन भारत सरकार पहले से ये कहती है कि ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो अगर इसमें मुनाफा, शेयर होल्डर को बेनिफिट, इस दिशा में ये काम करेगी तो फिर वो कंटेंट पे काम नहीं करेगी, वो काम करेगी प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट चाहिए फाइनेंशियली, तो टीआरपी चाहिए। तो टीआरपी में फिर जैसे अंग्रेजी कहावत है पत्रकारिता, खबर के बारे में, न्यूज़ के बारे में, कि इंसान कुत्ते को काटे तो न्यूज़ है, कुत्ता इंसान को काटे तो न्यूज़ नहीं है। तो फिर यहाँ उल्टा कुत्ते को काटने के लिए लोग भेजे जाते हैं, भिड़ाए जाते हैं और फिर अनवांटेड कुछ भी दिखाया जाता है क्योंकि टीआरपी चाहिए। तो इसलिए भारत का मीडिया कैसा होना चाहिए? तो इंडिविजुअल होना चाहिए। अगर मैं कल राजनीति में जाऊं तो मैंने पत्रकारिता छोड़नी चाहिए। अगर मैं उद्योगपति बनूं तो मैंने ये दूसरे को संभालने को देना चाहिए। अगर उद्योगपति जिस भी सरकार रहेगी उसके साथ रहेगा, यह हमेशा ध्यान रख। तो वो तो मजबूरी है ना। हाँ, तो या वो अपने बाकी तरीके, वो किसी उसकी अपनी धार्मिक आस्था हो सकती है, वो डोनेशन दे सकता है, लेकिन वो अपना साम्राज्य भले समाप्त हो जाए। जैसे हम टकराते, हम तो जान हथेली पे लेकर खेलते हैं, तो चैनल के हम अपनी चिंता नहीं करते। तो फिर हम जैसे टकराते ऐसा कोई उद्योगपति टकरा नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल है। एक दूसरा, आप मिशनरियों के हाथ में, मतलब हिंदू मिशनरियों के हाथ में दीजिए ना, इंडिविजुअल को करने दीजिए, वो चला सकता है। आपने इसके ऊपर इतना टैक्सेशन लगा दिया, इतना प्रॉफिटेबिलिटी के नॉर्म्स लगा दिए कि इसको उद्योगपतियों की शरण में जाना पड़ा। मैं अकेला चैनल हूँ इस समय भारत में, एक आध दो और हो सकते हैं, एक आध ही हो सकता है शायद, जिसमें 20 साल से मालिक नहीं बदला, चैनल का नाम नहीं बदला। नहीं तो सभी के मालिक भी बदल रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं। पत्रकार का भी लक्ष्य हो गया कि सैलरी ज़्यादा, इसलिए चैनल का लोगो देखना पड़ता है, पत्रकार कौन है, कभी कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा चल रहा है। तो ये व्यापार हो गया है। तो ये व्यापार नहीं है, जर्नलिज्म व्यापार नहीं। जैसे जुडिशरी व्यापार नहीं हो सकता, वैसे जर्नलिज्म व्यापार नहीं होना चाहिए। जैसे जो आपका चारों स्तंभ है, वो चारों स्तंभ व्यापारी नहीं होने चाहिए। तो फिर मीडिया कैसे व्यापारी चलेगा? सही बात। यह है। ओके।